हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉमर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर, जहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ चैप्टर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 बेस्ड ऑन लॉट्स। और हम सॉल्व कर रहे हैं बुक कौन सी? आर डी शर्मा बुक, लेटेस्ट एडिशन 2023 टू 2024। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के सारे पार्ट तक कवर अप कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? इफ एक्स वाई ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, प्रूव दैट। आपका फर्स्ट पार्ट है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए इक्वल टू 1। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि प्रूव दैट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, देखिए प्रैक्टिस करके, तो आपके 100% नंबर आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। क्यों? क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट पता है, आंसर 1। तो गलत होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि आपको पूरा अंदर से भी कंफर्मेशन रहेगी कि मैं जो कर रहा हूं, अगर मेरा आंसर 1 आ जाता है तो मेरा ये क्वेश्चन 100% सही होगा। और जिसमें आंसर आपको नहीं पता रहता है, ऐसे क्वेश्चन जो प्रूफ दैट के अलावा जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको डाउट रहता है, पता नहीं मैंने सॉल्व सही किया है कि नहीं, कहीं मुझसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, है ना। तो इस वजह से ये प्रूफ दैट क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो और मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बनाई है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप इजीली वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले हम एलएचएस से प्रोसीड करेंगे। अब देखिए इन सब क्वेश्चनों में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए पहले ही सर बता दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, नहीं तो आपको क्लिक ही नहीं करेगा कि कैसे मैं सॉल्व करूं। तो एलएचएस से जब हम प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा? 1/1 प्लस, अब ये आप क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए एक्स टू द पावर ए मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर माइनस बी। आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ? तो आप जानते हैं कि अगर x टू दी पावर m प्लस n होता है तो हम इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो जब हम ये दिया रहता है इसको ये लिख सकते हैं, तो जब ये दिया है तो इसको हम इस तरह भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वही काम मैंने किया है, ऐसे ही एक्सपेंड कीजिए। 1 प्लस एक्स टू दी पावर b मल्टीप्लाई एक्स टू दी पावर माइनस a इक्वल टू, अब देखिए क्या करना है आपको? 1 प्लस एक्स टू दी पावर a। अब ये देखिए निगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू 1/, एक्स टू दी पावर b। सेम आपको इस टर्म में भी ऐसे ही करना है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर b मल्टीप्लाई 1/, एक्स टू दी पावर a। अब जब हम इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/1 प्लस, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स टू दी पावर a अपॉन एक्स टू दी पावर b प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर b अपॉन एक्स टू दी पावर a। अब जहां पे आपको ये 1/1 है, ये भी, तो एक्स टू दी पावर b एलसीएम ले लीजिए, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 1/, जब हम इस टर्म में एक्स टू दी पावर बी एलसीएम ले लेंगे तो 1 के टेबल में एक्स टू दी पावर बी कितने टाइम्स आता है? सेम इसी नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर बी। सेम इसमें भी आप ऐसे कीजिए, एक्स टू दी पावर ए एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा आपका? 1/, एक्स टू दी पावर a प्लस एक्स टू दी पावर b अपॉन एक्स टू दी पावर a। ये आपको क्लियर होगा कि ये मैंने कैसे किया। अब आप जानते होंगे कि अगर ऐसा लिखा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2/3 लिखा हो तो आप क्या करते हैं, इसको 3 ऊपर चल जाता है, 3/2। सेम इसको भी आप ऐसे ही चेंज कीजिए, तो क्या होगा आपका? जिसको
इसका रिजल्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर, ये देखिए ये ऊपर चल जाएगा बी अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी। सेम ऐसा ही यहाँ भी आपका एबव चल जाएगा, एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी। अब आप जानते हैं कि एलसीएम सेम है, देखिए सॉरी डिनोमीटर सेम है, तो ऊपर भी आपका ऐड हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी, आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, चाहे बी प्लस ए लिखिए, चाहे एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी लिखिए, क्योंकि ऐड में हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इससे रिजल्ट क्या हुआ हमारा, कि न्यूमरेटर और डिनोमीटर में सेम वैल्यू आ गई, इसको कैंसिल आउट कर देंगे और इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS। तो आई होप आप लोग को वीडियो आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट भी समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। और मैंने पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको 1 और 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी ही होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले और मैं ऐसे ही वीडियो और बना सकूं। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट है आपका, देखिए ये आपका बिग ब्रैकेट के अंदर है, बिग ब्रैकेट की पावर है आपका a प्लस बी, और बिग ब्रैकेट के अंदर आपका ये आपका स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स टू द पावर a माइनस बी अपॉन एक्स टू द पावर a प्लस बी डिवाइडेड एक्स टू द पावर b माइनस a अपॉन एक्स टू द पावर b प्लस a। तो इसको कैसे प्रोसीड करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन नंबर 15 के जितने भी पार्ट है 5th 6th वो सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हमें यहां सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस a का मल्टीप्लाई आप दोनों में कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स टू दी पावर, इसका भी कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी। क्योंकि आप लोग अलजेब्रा जानते हैं, क्लास 8 में पढ़ा है आपने, आप जानते होंगे कि इस ए का टर्म हम दोनों में करेंगे तो हमारा क्या आएगा। अब आप इसको सिंगल ब्रैकेट में लिख दीजिए, एक सेम एज इट इज आप इसमें भी कीजिए, तो आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी आपका सिंगल ब्रैकेट में आ जाएगा, और होल बिग ब्रैकेट पावर है आपका a प्लस बी इक्वल टू, अब देखिए बेस सेम है एक्स एक्स, और आप जानते हैं कि डिवाइडेड में, क्योंकि ये एक न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में तो पावर क्या हो जाती है डिवाइडेड में, माइनस, तो बेस सेम होता है तो आप माइनस कर दीजिए, एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहां पे भी बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि यहां पे जो लिखा हुआ है ना, तो बस माइनस ए स्क्वायर कर देते हैं, नहीं, माइनस करके आप ये दो टर्म को पहले ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि यहां पे ये जो टर्म है ये बाइनोमियल टर्म है, दो टर्म दिया हुआ है इसमें, सेम एज इट इज आप डिवाइडेड वाले में भी कीजिए, इस टर्म में भी, क्योंकि यहां भी बेस सेम है, बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर जब माइनस लिखेंगे आप तो ये टर्म आप ब्रैकेट में लिखिए, बी स्क्वायर प्लस ए बी, और आपका होल पावर कितनी है, ए प्लस बी। अब जब इसको अगेन आप सॉल्व करेंगे, देखिए ब्रैकेट ओपन करके, तो क्या हो जाएगा आपका, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस ए बी, जहां पे आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर डिवाइडेड एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी, देखिए माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, जहां पे आपका ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और होल पावर ए प्लस बी। जिसको आप और सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए एक्स टू दी पावर माइनस ए बी दोनों लाइक टर्म है, तो माइनस 2ab डिवाइडेड, सेम इसमें भी माइनस ए बी माइनस 2ab, और होल पावर a प्लस बी।
जिसको आप फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है और डिवाइडेड है, और डिवाइडेड में पावर क्या होती है, माइनस। तो हो जाएगा आपका एक्स टू दी पावर माइनस 2ab। और देखिए जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2ab, जो कि आपका कैंसिल आउट होके हो जाएगा एक्स टू दी पावर 0, और होल पावर कितनी थी हमारी, a प्लस बी। और आप जानते हैं किसी की भी पावर अगर 0 होती है और उसको अगर पावर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, और जो कि हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमारा 1, जिसको अगर यहां सॉल्व किया जाए तो यहां पे आ जाएगा 0, एक्स टू दी पावर 0 और होल पावर है a प्लस बी, जो कि पूरा ही टर्म हो जाएगा एक्स टू दी पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चनों को हमको कैसे प्रोसीड करना है और क्या ट्रिक लगाएं जिससे हमारा रिजल्ट 1 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट है आपका एक्स टू दी पावर 1 अपॉन a माइनस बी होल पावर 1 अपॉन a माइनस सी। फिर ये अगर दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं हम लोग, सपोज करते हैं। फिर है एक्स टू दी पावर 1 अपॉन बी माइनस सी होल पावर 1 अपॉन बी माइनस ए। फिर अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपका एक्स टू दी पावर 1 अपॉन सी माइनस ए होल पावर 1 अपॉन सी माइनस बी इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को भी आपको LHS से ही प्रोसीड करना है। और देखिए पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स टू दी पावर 1 अपॉन a माइनस बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन a माइनस सी। सेम आपको इस ब्रैकेट में भी ऐसे करना है, ये मल्टीप्लाई है और ये मैं x लिख रहा हूं तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन और ये x। फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो b माइनस सी मल्टीप्लाई 1 अपॉन बी माइनस ए। अगेन नेक्स्ट में भी आपको ऐसे ही करना है, 1 अपॉन सी माइनस ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन सी माइनस बी। अब देखिए x x x तीनों ही x हैं आपकी, और ये पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है सब, और मल्टीप्लाई है, हम जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो लिख दीजिए आप। अब इनको एक ही सिंगल में लिख दीजिए, a माइनस बी ब्रैकेट में और a माइनस सी एक ब्रैकेट में, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है तो 1 अपॉन, इसको भी ऐसे लिखिए, b माइनस सी बी माइनस ए, फिर प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए और सी माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी है लेकिन यहां पे हमारा a माइनस बी नहीं है, b माइनस ए है, और हमें चाहिए b माइनस सी भी चाहिए, तो b माइनस सी भी नहीं है, वो भी आपका c माइनस बी है, और a माइनस सी भी चाहिए जो कि हमारा c माइनस ए है। तो सबसे पहले हमें इसे चेंज करना है, तभी हमारा रिजल्ट आएगा x टू दी पावर, क्योंकि आप जब अल्फाबेट को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी a के बाद b, b के बाद c अलजेब्रा में, तो बहुत ही इजी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ a माइनस बी है, a माइनस सी है, तो सबको आपको a माइनस बी और a माइनस सी में ही चेंज करना है। ये b माइनस सी तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन b माइनस सी आपका इनवर्स लिखा हुआ है, तो अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहां लिख दीजिए माइनस, और ये बन जाएगा आपका b माइनस सी और a माइनस बी, फिर प्लस 1 अपॉन, अब देखिए c माइनस ए भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है, यहां पे भी माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा a माइनस सी, और यहां से भी लेंगे माइनस कॉमन, मल्टीप्लाई माइनस, तो बन जाएगा b माइनस सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए x टू दी पावर, ये जितने भी टर्म लिखे हुए हैं आप देखिए, a माइनस बी भी है, a माइनस बी भी है, a माइनस सी भी है, a माइनस सी भी है, b माइनस सी बी माइनस सी भी है। अब एलसीएम ले लेंगे, a माइनस बी, a माइनस सी और b माइनस सी। तो फर्स्ट टर्म में देखिए a माइनस बी, a माइनस सी तो है लेकिन b माइनस सी नहीं है, तो यहां लिख दीजिए b माइनस सी, फिर माइनस
अब यहाँ बी माइनस सी और ए माइनस बी है, लेकिन ए माइनस सी नहीं है, तो ए माइनस सी जो हम लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि इसके बाहर आपका निगेटिव साइन है। फिर प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ए माइनस सी और बी माइनस सी है हमारा, लेकिन ए माइनस बी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर दीजिए। बी माइनस सी माइनस ए प्लस सी और प्लस ए माइनस बी, और आपका डिनोमिनेटर में क्या है, सेम यही टर्म, ए माइनस बी, ए माइनस सी और बी माइनस सी। जहां पर देखिए बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा, सी बी और ए बी। तो रिजल्ट क्या बना, एक्स टू द पावर जीरो। और जीरो को अगर हम किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं तब भी आपके रिजल्ट क्या आता है, जीरो। और आप जानते हैं एक्स टू द पावर जीरो की वैल्यू होती है 1, विच इज इक्वल टू आर एच एस। यही हमें प्रूफ करना था और हमारा रिजल्ट आ गया। नंबर 15 का फोर्थ पार्ट है आपका एक्स टू द पावर ए माइनस ए टू द पावर माइनस वन इन द ब्रैकेट होल पावर 1 अपॉन ए माइनस वन, और बिग ब्रैकेट की पावर है आपका ए अपॉन ए प्लस वन इक्वल टू एक्स, आपको प्रूफ करना है। अगर हम इसको एलएचएस से प्रोसीड करें और अपना ब्रैकेट को सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, एक्स टू द पावर ए माइनस, अब ए टू द पावर माइनस वन को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, और होल पावर कितनी है 1 अपॉन ए माइनस वन, और अगेन बिग ब्रैकेट पे होल पावर है ए अपॉन ए प्लस वन इक्वल टू, फर्दर सॉल्व कीजिए इसको। अब ब्रैकेट को, अब ये ए अपॉन वन है और माइनस वन अपॉन ए है, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ऐसे हम ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस वन। आप बोलेंगे ए स्क्वायर सर कैसे आया, तो देखिए ए अपॉन वन माइनस वन अपॉन ए को अगर हम सॉल्व करते हैं, ऐसे हम क्या लेंगे आप ए, अब वन के टेबल में ए कितनी टाइम्स आएगा, ए टाइम्स, और ए इंटू ए स्क्वायर माइनस, अब ए के टेबल में ए कितने टाइम्स आएगा, वन टाइम्स, और वन वन जा वन, तो ऊपर आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस वन, एक्स ए स्क्वायर माइनस वन। तो इसी रिजल्ट को यूज कीजिए, यहां पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए, होल पावर कितनी है 1 अपॉन ए माइनस वन, और अगेन बिग ब्रैकेट की पावर है आपकी ए अपॉन ए प्लस वन। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, आप लोग जानते होंगे, अपने एक अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक और रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, एक बार आप प्लस करके लिखते हैं एक ब्रैकेट में, और एक बार ए माइनस बी माइनस करके लिखते हैं। तो यही वाला रिजल्ट हमको यहां पे यूज करना है ए स्क्वायर माइनस वन में। हम यही रिजल्ट यहां पे इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन को आप लिख सकते हैं जैसा मैंने अभी ये बताया, ए प्लस वन और ए माइनस वन, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, तो ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जहां पे आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है ही यहां पे, लेकिन बी का काम कौन कर रहा है, वन। तो जहां जहां बी है वहां हम वन पुटअप कर देंगे। देखिए जहां जहां बी था वहां हमने वन लिख दिया। अब क्या हुआ इससे कि हमारा जो होल पावर है वो वन अपॉन ए माइनस वन है, वो डिनोमीटर में है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस वन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और होल पावर कितनी है ए अपॉन ए प्लस वन।
और यहां आपका डिनोमिनेटर छूट गया था, लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 1 के बाद ए। अब देखिए जब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स पे पावर है ए प्लस 1 बाय ए और होल पावर कितनी है ए अपॉन ए प्लस 1। और आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, मल्टीप्लाई का। तो ए प्लस 1 और ए कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा कितना, एक्स टू दी पावर 1, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स विच इज इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 15 का फिफ्थ पार्ट है आपका ए टू दी पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए टू दी पावर वाई प्लस 1 होल पावर एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपका ए टू दी पावर वाई प्लस 2 अपॉन ए टू दी पावर जेड प्लस 2 होल पावर वाई प्लस जेड। नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपका ए टू दी पावर जेड प्लस 3 अपॉन ए टू दी पावर एक्स प्लस 3 होल पावर जेड प्लस एस इक्वल टू 1। अब आपको इतने सारे क्वेश्चनों को करने के बाद पता चल गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमारा रिजल्ट वेरीफाई होगा, कैसे हमारा 1 प्रूव होगा। अब देखिए यहां पे भी बेस सेम है, ए डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है और क्या है, बेस सेम है। और आप जानते हैं डिवाइडेड में पावर नेगेटिव हो जाती है, पावर मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 माइनस, अब माइनस करने के बाद जैसा मैंने बताया कि ये टर्म आप ब्रैकेट में लिखिए। फिर नेक्स्ट क्योंकि मल्टीप्लाई है यहां पे, इसमें भी ऐसे कीजिए, y प्लस 2 फिर माइनस जेड प्लस 2 ब्रैकेट में और होल पावर कितनी है, यहां होल पावर आपका लीव हो गया, उसको लिख दीजिए बिग ब्रैकेट में x प्लस वाई। यहां भी आपका होल पावर है y प्लस जेड। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए, a टू दी पावर z प्लस 3 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 3 और होल पावर कितनी है z प्लस x। जिसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो देखिए ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे x प्लस 1, अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस वाई और माइनस प्लस माइनस 1, जहां पे आपका ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और होल पावर कितनी है x प्लस वाई मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट में भी आप ऐसे सॉल्व कीजिए, y प्लस 2 माइनस जेड माइनस प्लस फिर माइनस 2, जो कि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और होल पावर कितनी है y प्लस जेड। नेक्स्ट में भी आपको सेम ऐसे ही प्रोसीड करना है, z प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 3, जहां पे आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और होल पावर है आपकी z प्लस एक्स। अब आपका देखिए क्या लीव हुआ, x माइनस वाई और यहाँ पे कितना है x प्लस वाई। तो आप लोग अगर मल्टीप्लाई करें पावर पावर में तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, y माइनस जेड है और ये y प्लस जेड है, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगेन इसमें भी करेंगे तो z माइनस एक्स है और z प्लस एक्स है, तो ए टू दी पावर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तीनों टर्म ए है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यानी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस प्लस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर फिर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। जहां पे आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और रिजल्ट कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू आर एच एस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का फिफ्थ पार्ट। 15 का लास्ट पार्ट जो सिक्स पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर ए बी होल पावर ए प्लस बी। नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपका एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर बी सी होल पावर बी प्लस सी। एंड अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपका एक्स टू दी पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर ए सी होल पावर ए प्लस सी। और प्रूफ क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो अगर हम लोग एलएचएस से प्रोसीड करें जैसा कि हम करते हुए आए हैं क्वेश्चनों में, अब देखिए बेस सेम है और डिवाइडेड के फॉर्म में लिखा हुआ है,
तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और होल पावर कितना है, ए प्लस बी। फिर नेक्स्ट टर्म में भी आप ऐसे कीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। क्यों, क्योंकि यहां भी आपका बेस सेम है और डिवाइडेड के फॉर्म में लिखा हुआ है, और होल पावर कितनी है, बी प्लस सी। फिर नेक्स्ट एक्स टू द पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी, और होल पावर ए प्लस सी। अब बहुत से बच्चे इस क्वेश्चनों में हो सकता है ऐसे प्रोसीड करें कि a प्लस बी का मल्टीप्लाई इसमें कर दें और फिर a प्लस बी का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, और फिर जब बेस सेम आ जाएगा और पावर को माइनस कर दें, तो उससे भी आप कर सकते हैं, उससे भी रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे भी आसान है, और वो अगर करते हैं आप तो उससे भी इजी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई होगी, तो इसी में ध्यान देना है। ये बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, यानी ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे, फिर बी स्क्वायर का, फिर माइनस ए बी का। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा, तो अब ध्यान से देखते जाइए। ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, फिर बी स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ए, फिर प्लस बी क्यूब, और अब माइनस ए बी का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर बी, क्योंकि ए 2 टाइम्स है, और माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर। जहां से आपका देखिए ए स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया, और बी स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया। चाहे बी स्क्वायर ए लिखा हो चाहे ए बी स्क्वायर, एक ही बात है। और हमें मिला क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और अगर आप नेक्स्ट इसमें भी अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका रिजल्ट यही आएगा। क्या आ जाएगा, बस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और अगेन अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसमें भी यही रिजल्ट आएगा, सी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब इससे हुआ क्या, क्योंकि सेम इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आते जाएगा। अब देखिए एक्स 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 बेस सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो आप पावर को प्लस कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहां पे भी बी क्यूब है और सी क्यूब, फिर प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब इसको आप फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ए क्यूब भी 2 टाइम्स है, बी क्यूब भी 2 टाइम्स है, और सी क्यूब भी 2 टाइम्स है। तो सबको हम 2 2 लगा देंगे, और अगर 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारा रिजल्ट यही आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विच इज इक्वल टू RHS, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो आई होप आप लोग को आज मैंने क्वेश्चन नंबर जो 15 के जितने भी पार्ट सॉल्व किए वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, कि ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।